नाजरीन, आज की कहानी बाइबल मुकद्दस की किताब पैदाइश के दूसरे बाब से ली गई है। इस कहानी को हमने अपने अल्फाज में तरतीब दिया है। खुदा अपनी बनाई हुई वसी और इस कायनात और खूबसूरत दुनिया को देखकर खुश होता था। वो जानता था कि मुझे अपनी तहलीक का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी बनाना है। खुदा ने कहा कि अब मैं इंसान बनाऊंगा। उनके पास मेरे बारे में सोचने, मुझे जानने और मुझसे मोहब्बत रखने की अक्ल होगी। खुदा ने पहले मर्द बनाया जिसका नाम आदम रखा। अगरचे आदम के पास पालने और खेलने के लिए सारे जानवर थे, तो भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता था। इसलिए खुदा ने औरत बनाई जिसका नाम हवा रखा, ताकि आदम की बीवी बने और वो इकट्ठे मिलकर बातें करें, मंसूबे बनाएं, हंसें खेलें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा ने उन दोनों को बरकत दी और उनसे कहा कि इन सब चीजों से लुत्फ उठाओ जो मैंने पैदा की हैं। तुम्हारे बच्चे होंगे जो उस काम में मदद करेंगे जो मैंने तुम्हें सौंपा है। अगरचे सारी दुनिया तुम्हारे इख्तियार में होगी, मगर तुम्हें हमेशा मेरे ताबाए फरमान रहना होगा। खुदा उनसे मोहब्बत रखता था और जानता था कि उनके लिए क्या बेहतर है। वो ये भी जानता था कि जब तक कि वो मेरे हुक्मों पर अमल करते रहेंगे, खुश और खुरम रहेंगे। खुदा ने आदम और हवा को रहने के लिए एक बहुत खूबसूरत बाग अता किया। बाग के दरख्त लजीज फलों से लदे हुए थे जिन्हें वो खा सकते थे। खुदा ने उनसे कहा, तुम आजादी से फल तोड़कर खा सकते हो, मगर वो दरख्त जो बाग के दरमियान है उसका फल हरगिज ना खाना। उस दरख्त का फल खाओगे तो मर जाओगे। खुदा ने सारे जानदारों को आदम के पास भेजा ताकि उनके नाम रखे। आदम और हवा जानवरों से बातें करते और उनके साथ खेला करते थे। जानवर उनके कहे के मुताबिक करते और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाते थे। आदम और हवा खुदा की खातिर बाग की निगहदाश्त और बागबानी करते थे। वो सारे दरख्तों और पौधों की खूब देखभाल करते थे और हर शाम जब मौसम खुशगवार होता, खुदा उनके पास आता और वो अंधेरा होने तक दिन भर के वाकयात के बारे में बातें करते रहते थे। यूं एक कामल और अच्छा दिन तमाम होता था।